अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं उन्हें गाइड करूं कि पंजाब पुलिस में जो है बाकी अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले भी वीडियो में बता दी हैं और फिर मैं बता देती हूँ। जो रिक्वायरमेंट्स हैं कांस्टेबल के लिए, पहले तो मैट्रिक जो है, मैट्रिक विद 50% मार्क्स, और एज लिमिट जो है वो 18 से 22 साल तक है। और उसके अलावा जो है मेडिकल आपका होता है, रनिंग आपने पास करनी होती है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए है ये। और इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो तीसरी शर्त है वो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, वो दोनों भी आपने क्लियर करने होते हैं। तकरीबन टोटल 5 प्रोसेस हैं जहाँ से आपने गुज़र के, आपने तो पाँचों के पाँचों मराहिल से गुज़र के उनको पास करना होता है। उन सबको पास करने के बाद जाके आपकी सिलेक्शन होती है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब सवाल उठता है कि हम जो है अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास आजकल इंटरनेट तो सभी के पास होता है। आप इंटरनेट गूगल ओपन करें, गूगल पर आप देखें कि पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी कि आपने वैकेंसीज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही। जैसे ही आपको वहाँ पर शो होता है कि वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो वो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह से आपको 25 रुपये का फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपने जो है उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद उसको अटेस्टेड करवाना है किसी भी 18 ग्रेड के ऑफिसर से। वो करवा के आपने वो फॉर्म सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सी गर्ल्स ने मुझसे ये पूछा है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, और मैट्रिक का आपकी सेकंड डिवीजन, मतलब कि 50% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। 50% मार्क्स, और उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का आईडी कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद डोमिसाइल हो गया, पेरेंट्स का आईडी कार्ड, खुद का आईडी कार्ड, और उसके अलावा जो आपके पास अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है या कोई भी आपके पास ऐसी सनद वगैरह है, आपने वो जो है वो साथ अटैच कर देनी है। और उसके साथ आपके पास आई थिंक आपकी यही ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपने सारे अपने ऑलरेडी रखने हैं अपने पास। जो आपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो आपके पास होंगे, फ़ोटो कॉपीज़ होंगी। मगर जब आपने ये फॉर्म सबमिट करवाने के लिए पुलिस लाइन जाना है, तो आपके पास उस वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे वो कंपलसरी आपने साथ लेके जाने हैं। आप तकरीबन एक पूरी फ़ाइल रेडी कर लें जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें होंगी। आपने उसी के अंदर आपने उस फाइल के अंदर आपने ओरिजिनल एक साइड पे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो आपने एक साइड पे रखनी है। फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों आपने अलग अलग रखने हैं, क्योंकि जब आप वो सबमिट करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, और उसके बाद उन्होंने आपके जो है ना कॉपीज़ अटैच करके उनको अप्रूव करना है। और डॉक्यूमेंट्स का तो आई होप आपको सारी समझ लग गई होगी जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप कहते हैं जी रनिंग का जो है वो क्राइटेरिया क्या है। रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं। 1 से 1.5 माइल का जो है सफ़र आपने रनिंग करनी होती है। एक सॉरी यार, सफ़र नहीं कहना था बट 1 से 1.5 माइल जो है वो आपने रनिंग करनी है। और गर्ल्स के लिए हमें दिए जाते हैं 10 मिनट्स दिए जाते हैं, और बॉयज़ के लिए 7 मिनट्स होते हैं। और रनिंग का भी अब आपको समझ लग गई है, मीन्स कि अगर आप लड़कों का तो मैं बता नहीं रही, ये भी आपको गर्ल्स का सिर्फ बता रही हूँ। गर्ल्स के लिए जो है आप अगर नॉर्मल अगर डेली की डेली मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करें तो आप इजीली ये रनिंग जो है आप क्लियर कर लेंगी। और उसके बाद बात आती है रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट जो है ये भी काफ़ी टफ़ होता जा रहा है दिन ब दिन मेरिट, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो इतनी कंप्यूटराइज नहीं थी, इतनी सोशल नहीं थी, और इतना नेटवर्क भी पहले तेज़ नहीं था। और अब टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बहुत आगे चली गई हुई हैं। अब आपका मेरिट जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अप्लाई करने में काफ़ी टफ़ होता है, क्योंकि पहले जहाँ 20-30 लोग अप्लाई करते थे वहाँ आज उनके सामने में मेरिट बहुत ज़्यादा टफ़ है। और आज आपके सामने
जब आप लोगों ने अब अप्लाई करना है तो अब हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इवन कि जब मैंने अप्लाई किया था तब हम 1200 गर्ल्स थी और 1200 गर्ल्स में से हम 120 लड़कियां या आई थिंक 100 गर्ल्स, 60 गर्ल्स अलग सेलेक्ट हुई थी और 40 गर्ल्स अलग सेलेक्ट हुई थी। 100 गर्ल्स जो हैं वो सिलेक्ट हुई थी जो मेरे साथ थी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह इसका मेरिट जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। तो इसलिए आप मतलब नसीब की भी कुछ बात हम कह सकते हैं कि नसीब की भी बात होती है। तो बंदे को अपना जो है मोराल डाउन नहीं करना चाहिए, अच्छा सोचे तो अच्छा ही होता है। तो जो रिटन टेस्ट है उसके लिए आप अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहें इस्लामिक स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में, या उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो थोड़े थोड़े देख लें तो आप वो भी इजीली पास कर सकते हैं। और इंटरव्यू जो है वो वेल कॉन्फिडेंट बच्चे ही पास करते हैं, लाइक मी। हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, हम चले जाते हैं। नहीं नहीं, आप बैठो, कोई बात नहीं। नहीं हम जा रहे हैं। नहीं बैठ जाओ, नहीं डिस्टर्ब हो रहे हो आप। जा रहे हो? हाँ मैं भी जा रही हूँ फिर। ठीक है, ये तो उसका था सारा प्रोसीजर। और उसके अलावा आई थिंक यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये बचता है कि मेडिकल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो मेडिकल के लिए जो है आपकी बहुत सी गर्ल्स ने और बॉयज़ ने मुझे कहा आपकी तो आई साइड वीक है, तो आपकी कैसे सिलेक्शन होगी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस जो है आप कर सकते हैं। अगर आपकी आई साइड वीक है आप ग्लासेस लगवाएं, लेकिन शर्त यह है कि ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, तो आई साइड वीक होने से इतना इशू नहीं होता जितना कलर ब्लाइंडनेस से होता है। तो अगर आपकी जस्ट नॉर्मल आई साइड वीक है तो उससे इतनी टेंशन नहीं है। और उसके अलावा मेडिकल में जो है आपको अगर मेन कोई इशू ना हो, मींस आपकी कोई हड्डी वगैरह ना डैमेज हो, आपकी कोई और चीज़ ऐसी ज़्यादा मेजर इशू ना हो, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल मेडिकल में कवर हो जाता है, वो उसमें इतना इशू नहीं होता। और आई होप सो कि आप सब लोगों को मेरी बात की समझ लगी होगी। थैंक यू। मुझे तो आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छी हैं आप। सॉरी, मेरी कलीग्स आ गई थी, उनको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको सारा प्रोसीजर जो है वो डिपार्टमेंट वाले खुद ही समझा देंगे, सिखा देंगे। एक और क्वेश्चन गर्ल्स ने मुझे पूछा था, वो कहती हैं कि ट्रेनिंग के बारे में ना, ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग वैसे 6 मंथ की जो है वो बेसिक है, और उसके अलावा कुछ ऊपर कोर्स वगैरह डाल के जैसे एलीट कोर्स है और भी कोर्सेज डाल के जो है ना आपको 11 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हमें भी 11 महीने लगे थे। और इसके अलावा जो है अजान हो रही है, आई थिंक सो कि थोड़ी देर स्टॉप कर लेते हैं। इस तरह जो है ना आप ट्रेनिंग जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की जो है वो सेम है, दोनों को ही 11 मंथ लग जाते हैं वहाँ पर पास आउट होते होते। हमें भी 11 मंथ ही लगे थे। तो आप लोग जो है अल्लाह का नाम लेके ट्राई करें, अप्लाई करें, और कोशिश करें कि आप अप्लाई करने से पहले जो है ना थोड़ी बहुत इसकी तैयारी वगैरह कर लें, ताकि आप लोगों को किसी भी टेस्ट में जो है ना पीछे ना रह सके। आप सब लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम 5-6 लाख रुपया किसी को दे देंगे सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये गलत बात है। मैं सिर्फ 25 रुपये के एक फॉर्म से भर्ती हुई हूँ और मैंने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया था। तो आप भी इस चीज़ से अवॉइड करें, कोई पैसे से भर्ती नहीं होता, सिर्फ वो 25 रुपये का एक फॉर्म होता है, वही 25 से 30 रुपये का हो जाएगा बस, और कुछ नहीं हो सकता। और 1 रुपया भी आप किसी की जान से भी नहीं आए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बी सेफ, बी केयरफुल इन योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।